Radhe Krishna to all my friends. Myself Sachin Yadav from Nimrana in Rajasthan state. I am an MSc in mathematics. I will try to maintain my 100% output in this class. Please subscribe this channel and hit the bell icon. Let's start now. आप सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम बीएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर का जो हमारा पेपर है, फर्स्ट पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसकी यूनिट फर्स्ट जो हमारी रनिंग में, उसमें अभी तक हमने सेट थ्योरी को कंप्लीट कर लिया। रिलेशंस एंड फंक्शन में रिलेशन को कंप्लीट कर लिया। फंक्शन पे हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा आज से। और जैसे ये फंक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो जो स्टार्टिंग में हम ग्रुप पे आए उससे पहले जो बेसिक टर्म्स होती हैं वो हमारी कंप्लीट हो चुकी होंगी। उसके बाद ग्रुप थ्योरी जैसे स्टार्ट होगी तो ये समझ लेना कि यूनिट फर्स्ट का जो कंटेंट है ना वो प्रॉपर्ली स्टार्ट हो चुका है आपके सिलेबस का। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शंस क्या होती हैं? फंक्शंस यानी मैपिंग, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? फलन या फिर प्रतिचित्रण। ठीक है, तो इस पे आए उससे पहले रिलेशन को देखो एक बार। रिलेशन हमने क्या बोला था? अगर मान लो आपके पास कोई दो सेट है, सपोज सेट ए और सेट बी। सेट ए में मान लो एलिमेंट ले लिए मैंने 1 2 3 और बी में एलिमेंट ले लिए 4 5। ठीक है, 4,5। तो रिलेशन क्या था? ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका सबसेट था। ठीक है, आर विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी को अगर मैं डिफाइन करूं तो ए क्रॉस बी में क्या क्या था? जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में इसके एलिमेंट आएंगे। फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से होगा, सेकंड एलिमेंट सेट बी से होता है। तो यहाँ पे अगर मैं सेट ए के किसी भी एलिमेंट सपोज 1 को लूं तो 1 को किसके साथ रिलेट करना पड़ेगा? बी के किसी भी एलिमेंट के साथ। सपोज 1 को 4 के साथ किया, ऐसे ही मैं 1 को 5 के साथ भी कर सकता था, 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ, 3 को 4 के साथ और 3 को 5 के साथ करता था। 3 को 5 के साथ लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी एक एलिमेंट को उठा के आप उसको रिलेशन बोल सकते थे, 2 को लेके, 3 को लेके या फिर सभी को लेके आप रिलेशन उसको डिफाइन कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहां पे आप देख रहे होंगे कि अगर मैं किसी सेट ए की बात करूं, फर्स्ट वाला जो सेट है सेट ए, ठीक है, उसका जो पहला एलिमेंट है ना, उसका जो एलिमेंट है ना सेट ए का, एक ही एलिमेंट इसके एक से भी या फिर 2 से रिलेट होके और रिलेशन बना रहा था। एक से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं 1,4 तो ये भी रिलेशन है, ये भी क्या है? रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि जो ए क्रॉस बी है उसी के सबसेट को तो आप रिलेशन बोल रहे हो ना। तो ये जो आपने 1,4 लिया, 1,4 लिया, ये खुद में एक इसका सबसेट है। ओके, और अगर मैं रिलेशन ये लूं तो ये भी इसका सबसेट है। ओके, तो अभी रिलेशन डिफाइन था। इसका मतलब यहां पे जो एलिमेंट 1 है ना वो 2 एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहा है, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होगा। फंक्शन में रिलेट तो होगा लेकिन यूनिक रिलेशन होगा, मतलब उसकी मैपिंग एक ही एलिमेंट पे जाएगी। ओके, मतलब दो जो अपने एलिमेंट लिए यहां पे, ठीक है, वो तो एक ही एलिमेंट ले रखा है, वो 2 एलिमेंट पे जा रहे हैं, मतलब 1 4 के साथ भी रिलेट है और 1 5 के साथ भी रिलेट है, ये मतलब इसका। लेकिन फंक्शन में ये चीज अलाउ नहीं होती। फंक्शन क्या कहता है कि यहां पे आपने जो यहां पे अगर मैं रिलेशन के रिगार्डिंग बोलूं तो यहां पे हम रिलेट बोल रहे हैं। ठीक है, फंक्शन के रिगार्डिंग मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा मैपिंग या फिर इमेज। ओके, तो 1 की जो इमेज है ना वो इमेज एक के एलिमेंट पे जानी चाहिए, या तो 4 पे जानी चाहिए या फिर 1 की इमेज 5 पे जानी चाहिए। 1 की इमेज इन 2 एलिमेंट पे नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो ये रिलेशन, ये फंक्शन नहीं है फिर। ठीक है, तो अगर आपको फंक्शन डिफाइन करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2 पॉइंट फुलफिल करने होंगे। क्या? नंबर 1 कि जिस सेट से आप डिफाइन कर रहे हो, सपोज ऐप को आप मैपिंग को आप ए टू बी डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, तो ए टू बी डिफाइन कर रहे हो तो ए में जो भी एलिमेंट है ना उन सभी की इमेज आनी चाहिए, वो असाइन करनी चाहिए, मतलब उनकी मैप बननी चाहिए। ठीक है, इधर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? जो इमेज आप बना रहे हो, जो मैप आप कर रहे हो ना, वो यूनिक होनी चाहिए। यूनिक का मतलब यही है, ठीक है, कि यहाँ के एक एलिमेंट की 2 एलिमेंट पे इमेज नहीं जानी चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है इसमें 2 एलिमेंट है, वो दोनों की इमेज एक ही पॉइंट पे जाए, वो चलेगा, लेकिन एक एलिमेंट की इमेज 2 पे नहीं जानी चाहिए। ठीक है, अगर एक की इमेज 2 पे चलेगी तो वो यूनिक नहीं है फिर। ओके, तो अब इसकी जो डेफिनेशन है इसमें हम इन दोनों पॉइंटों को शामिल करते हुए इसके डेफिनेशन को लिखेंगे। ठीक है, और ये जो मैं फंक्शन लिख रहा हूं ना, ये सपोज एफ फ्रॉम ए टू बी में लेके चल रहा हूं, तो ये ए टू बी जो मैं फंक्शन बोल रहा हूं ये खुद में एक रूल होता है। और कैसा रूल होगा? जो अभी मैंने 2 कंडीशन बताई, इन दोनों को अगर ये फुलफिल कर रहा है तो ये रूल ही क्या बनता है? फंक्शन बनता है। ठीक है, तो अब देखो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? ए फंक्शन एफ
फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, बी ए रिलेशन, सॉरी बी ए रूल, क्या होगा, एक रूल होगा, दैट असाइन, जी एन, असाइंस, असाइन का मतलब मैप, ओके, एवरी एलिमेंट ऑफ ए टू, ए के हर एक एलिमेंट की बात की जा रही है, मतलब इधर जो भी एलिमेंट है ना ए में, उन सभी की मैप बने, असाइन करे मतलब मैप बने, ठीक है, इमेज आए, ओके, असाइन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये ए का मतलब क्या है, सेट ए टू यूनिक या फिर एग्जैक्टली वन, यूनिक की बजाय एग्जैक्टली वन लिख लो, एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये रूल होता है, ओके। देखो इसको समझने के लिए, जैसे कि मैं कोई एक सेट ले लूं, ये ए सेट ले लिया, इसमें एलिमेंट ले लिए मैंने 4 ले ली, ए बी सी और डी, ओके, दूसरा सेट मैंने ये ले लिया बी, ओके, और इस सेट में मैंने ले लिया ए बी सी डी, ई डी हो गया, ई ले लो, ई, और ए टू बी मैं मैप डिफाइन कर रहा हूं, तो एफ मैपिंग को डिनोट कर रहा है, एफ ना लेके मैंने सपोज जी ले लिया और एच ले लिया, ये 3 एलिमेंट इसमें ले लिए, ठीक है। तो अब मैं यहां का जो भी मेरे पास एलिमेंट है ना सेट ए में, ठीक है, तो ए के तो हर एक एलिमेंट को मैं असाइन करूंगा, मतलब मैप बनाऊंगा, तो यहां का तो कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। सपोज ए की मैप मैंने ई से कर दी, बी की जी से कर दी, सी की ई से कर दी, ठीक है, डी की एच से कर दी। अगर मान लो मैंने कोई भी एक एलिमेंट छोड़ दिया होता, सपोज डी की मैप मैंने नहीं की अभी, ये डी की मैप नहीं है, ठीक है, तो यहां का तो एलिमेंट बच गया ना, क्या कह रहा है डेफिनेशन में, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, कौन, ए का हर एक एलिमेंट असाइन करना चाहिए, ठीक है, तो ए का तो ये एलिमेंट छूट गया ना, तो ये डिफाइन ही नहीं होगी, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, ओके, इसलिए यहां का तो हर एक एलिमेंट लेना पड़ेगा आपको। और नंबर 2 क्या कह रहा है कि जो आपने यहाँ के एलिमेंट लिए वो सारे के सारे सभी एलिमेंट फॉर ईच लिखा है, ठीक है, सारे एलिमेंट असाइन करें किसको, एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी, ये इसके ए के एलिमेंट को असाइन कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ए की इमेज ई पे तो आ ही रही है और ए की इमेज मान लो जी पे चली जाए, तो यहां का जो एलिमेंट है एवरी एलिमेंट वो बी के 2 एलिमेंट पे इमेज कर पा रहा है, लेकिन यहां पे क्या लिखा है, एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी, बी के एक एलिमेंट पे असाइन कराना चाहिए, मैप जानी चाहिए, ठीक है। अगर ये वाला केस है तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, फंक्शन का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि मान लो यहां पे आपने डी की मैप, चलो ये कर रखा ना मैंने, सी की मैप ई पे जा रही है, ए की भी ई पे, यहां के अलग अलग एलिमेंट की इमेज आ रही है इस पे, ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही ई पे चलेगी और एक की ही जी पे चलेगी, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये दूसरी कंडीशन जो है उसको आप अच्छे समझ लो, जो एक के हर एक एलिमेंट है ना उनकी इमेज जानी चाहिए किस पे, इधर वालों की इमेज किस पे जानी चाहिए, बी के एक के एलिमेंट पे, एग्जैक्टली वन पे, ए की बी के एक एलिमेंट पे जा रही है, ऐसा नहीं एक इमेज बी के 2 एलिमेंट पे है, ए पे भी है, एक इमेज ई पे भी है और एक इमेज एच पे भी है, ऐसा नहीं है ना, एक की इमेज बी के एक एलिमेंट पे है, ठीक है, ओके। अब इसका जो नोटेशन है वो देखो, तो यहां पे मैं लिख देता हूं नोटेशन, जो फंक्शन है उसका नोटेशन क्या होगा, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, या तो ये या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, यहां पे ए ले लिया और यहां पे भी ए टू बी, कौन, अंडर द मैपिंग एफ, ओके। तो ये इन दोनों का मतलब क्या है, कोई एक फंक्शन एफ डिफाइन कर रहे हैं जो कि सेट ए टू सेट बी डिफाइन है, ओके, ये मीनिंग होता है इसका, ठीक है। बी ए फंक्शन सच दैट एफ एक्स इक्वल वाई, अब इसको समझो ये क्या है, यहां पे जो आपने x लिखा ना, फॉर ईच x बिलोंग्स टू a एंड ये जो y लिखा वो b से बिलोंग करेगा। अब इसको समझो ये क्या कह रहा है कि आपने ये जो x लिखा है ना ब्रैकेट के अंदर x, तो ये x तो कहां का एलिमेंट होगा, a का, a के हर एक एलिमेंट के लिए फॉर ईच लिखा मैंने, ठीक है, a के हर एक एलिमेंट की, प्रत्येक एलिमेंट की अंडर द मैपिंग एफ मैपिंग के अंडर आपको इमेज मिलेगी,
ठीक है, और वो इमेज सपोज मैंने y मान ली है, तो वो जो y है ना वो इमेज कहां पे मिलेगी, एक इमेज कहां पे जा रही है, e पे जा रही है ना, तो e कहां का एलिमेंट है, b का, तो मैंने ये जो y एलिमेंट लिया वो कहां का लेना पड़ेगा, b का। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को देखूं तो यहाँ पे f मैपिंग के अंडर एक की अगर मैं इमेज निकालूं तो एक इमेज किस पे आ रही है, e पे आ रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं b की इमेज किस पे जा रही है, g पे जा रही है। बात करूं c की, तो c की इमेज किस पे है, e पे है, और d की इमेज किस पे आ रही है, h पे आ रही है। तो इधर जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं ये सारे के सारे सभी एलिमेंट किसके हैं, सेट ए के एलिमेंट है, ए बी सी डी वाले, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यही तो लिखा था कि ब्रैकेट के अंदर जो भी है ना, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए के हर एक एलिमेंट की इमेज आएगी, फॉर ईच इसी के आगे लिखा है, इसके आगे नहीं लिखा, क्यों, ये ऐसा भी तो हो सकता है जैसे ए बी सी और ये मान लो 1,2 है, एक इमेज इस पे, बी किस पे, और सी की भी जानी तो चाहिए, क्योंकि फॉर ईच डेफिनेशन में आपने लिखा था ना एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जो ए है उसका हर एक एलिमेंट रिलेट करना चाहिए, ठीक है। तो सपोज सी की इमेज 2 पे चलेगी, ओके, तो ये तो फॉर ईच वाला केस हो गया। अच्छा, अगर मैं इस सी की इमेज को भी 1 पे भेज दूं तो क्या ये फंक्शन है, तो भी ये फंक्शन है, क्यों, क्योंकि ए का तो हर एक एलिमेंट आ गया, नंबर 1 फुलफिल हो रहा है, ठीक है। नंबर 2 क्या कह रहा है कि यहाँ के जो एलिमेंट है ना उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। एक इमेज 1 पे आ रही है तो ऐसा नहीं एक इमेज 2 पे जा रही है, इस एलिमेंट की इमेज एक ही पॉइंट पे जानी चाहिए, बिल्कुल जा रही है, एक ही पॉइंट पे जा रही है, 2 पे नहीं जा रही, ठीक है। हाँ, इधर का एलिमेंट छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, इधर का छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो यहां पे मैंने फॉर ईच नहीं लिखा ना, इसलिए नहीं लिखा कि हो सकता है कि इधर वाले सेट का कोई एलिमेंट छूट जाए, जैसे कि बी छूट गया, 2 छूट गया, ठीक है। तो फॉर ईच नहीं लिखा, यहां का एलिमेंट छूट सकता है लेकिन यहां का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटेगा, इसलिए फॉर ईच इसी पे आएगा, यहां का एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। तो एक्स से पहले आपको जो सेट ए का एलिमेंट है उससे पहले आपको फॉर ईच का सिंबल लगाना है, ये उल्टा ए क्या होता है, फॉर ईच होता है। यहां पे क्यों नहीं लगाया, जैसे कि ये केस है, ये फंक्शन भी है, ठीक है। तो इन सभी की इमेज मान लो इस पे चलेगी, 1 पे चलेगी, तो यहाँ का एलिमेंट छूट गया तो फॉर ईच कैसे आ जाएगा, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। अब यहाँ पे जो x है ना, ये जो x है इसको क्या बोलेंगे और जो y है इसको क्या बोलेंगे, तो y को हम बोलेंगे इमेज, किसकी, y को x की इमेज बोलेंगे और x को y की प्री इमेज बोलेंगे, ठीक है। हियर y is called image of x and x is called pre-image of y, y की प्री इमेज क्या है, x है। जैसे g है, g किसकी इमेज है, b की इमेज है, तो g को हम क्या बोलेंगे, इमेज ऑफ b, लेकिन b को क्या बोलेंगे, प्री इमेज ऑफ g, g की प्री इमेज कौन है, b है। प्री इमेज कहां होगी, इधर वाले में, और इमेज कहां होगी, इधर वाले में, ठीक है। तो ये जो इधर वाला बोल रहे हैं हम, इधर उधर वाला, तो इनको भी हमने नाम दे रखा है क्या, इधर वाले को तो बोल रखा है डोमेन और इधर वाले को बोल रखा है कोडोमेन, ठीक है, ओके। तो डोमेन कोडोमेन पे आए उससे पहले ये जो सेट ए है ना, इसके जो भी एलिमेंट्स है, सपोज एबीसीडी जो हमने ले रखे हैं, ठीक है, तो इन एबीसीडी को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कैसे, सपोज fx इक्वल एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है, ठीक है, ओके। तो ये जो एबीसीडी है ना, जो इनपुट है जो आप ले रहे हो इनपुट, ठीक है, तो ये जब आप इनपुट डालोगे तो जो आपके पास निकल के आएगा आउटपुट, इसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो इनपुट वाला सेट है, ठीक है, इन एलिमेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब अगर मान लो ये सेट ए जो है ना, ये आपके पास रेशनल रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो यहां का अगर ये रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है, तो मैं रियल नंबर में कोई भी इनपुट ले सकता हूं, मेरी इच्छा कुछ भी, ठीक है। सपोज मैंने -3 ले लिया, तो f ऑफ -3 ले लिया, तो जब मैं -3 पुट करूंगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। अगर मान लो मैं f यहां पे इनपुट में सपोज 7 ले लिया मैंने, तो क्या आएगा, 7 स्क्वायर 49। तो इधर तो मैं कुछ भी ले सकता हूं, उसका कोई ना कोई आउटपुट आएगा, लेकिन इधर अगर मैं 49 ले रहा हूं ना, तो फिर ये इसी पे डिपेंड करेगा कि ये जो अगर आप 49 यहाँ पे ले रहे हो तो पक्की बात है यहाँ पे कोई ना कोई या तो 7 होगा या फिर -7 होगा, तभी आप 49 ले सकते हो, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि आप जब 7 लोगे तो 49 आएगा या -7 लोगे तो 49 आएगा, ओके, ठीक है। लेकिन इधर मैं कोई भी इनपुट ले सकता हूं अपनी मर्जी से,
मैं 2 लूंगा तो कोई ना कोई आउटपुट आता जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ, रिस्ट्रिक्टेड नहीं हूं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 9 ले रहा हूं तो मेरे को रिस्ट्रिक्शन ये मिलेगा कि इधर मैंने या तो 3 लिया होगा या -3 लिया होगा। इसका मतलब इधर वाला डिपेंड कर गया किस पे, इस पे। ओके, कि आपने इनपुट क्या लिया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको 9 मिलेगा। ठीक है, तो ये जो इनपुट्स हैं इनको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो आउटपुट है इनको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला जो सेट है उसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। तो ए को क्या बोलेंगे, डोमेन, और ये बी क्या है, कोडोमेन है। ठीक है, तो अब इसको भी लिख लेते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन में क्या बनेगा, द सेट ए इन f from a to b is called domain। ओके, या फिर set of independent variables। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उनका जो सेट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, डोमेन बोल रहे हैं। उससे बढ़िया क्या है कि अगर आपने फंक्शन f फ्रॉम a टू b डिफाइन कर रखा है तो इसमें इस एरो, ये एरो का सिंबल है, एरो के सिंबल से पहले वाला जो सेट है ना, ये वाला सेट, इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कोडोमेन की, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, वो क्या बनेगा, द सेट b इन f फ्रॉम a टू b। ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया f फ्रॉम a टू b। तो इसमें ये जो सेट b है ना, इस पूरे सेट b को, जिसमें एलिमेंट क्या है, e, g और h है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम इज कॉल्ड कोडोमेन, कोडोमेन बोलेंगे, कोडोमेन। ओके, ठीक है। एक होता है रेंज सेट। क्या होता है, रेंज सेट। तो रेंज सेट क्या होगा, देखो रफ कर दो, मैं इसको फिर बताता हूं। रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगी, अगर कोई फंक्शन है तो उसकी रेंज कैसे डिफाइन करते हैं। तो मैं कोई फंक्शन लेट कर लेता हूं, लेट f फ्रॉम a टू b बी ए फंक्शन। ओके, तो ये मैंने कोई फंक्शन ले लिया, देन तो रेंज किसको बोलेंगे हम, देन द सेट ऑफ all elements of B। तो हम B के सभी एलिमेंट को, किन को, जो B में है सारे, उन्हीं को नहीं, B में उन एलिमेंट को, which then the set of all element of B which has image of every element of A is called range set of f। देखो, अगर मैंने कोई एक फंक्शन ले लिया, सपोज f फ्रॉम a टू b कोई एक फंक्शन है, ठीक है, देन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ b विच हैज इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ a, तब हम b के उन एलिमेंट का एक सेट बनाएंगे। ठीक है, देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ b विच हैज इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ a के हर एक एलिमेंट की जो इमेज रखेगा। ठीक है, तो a के हर एक एलिमेंट की इमेज रखने वाले जो b के एलिमेंट हैं उनका अगर हम कलेक्शन कर दें तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, रेंज सेट ऑफ f। ओके, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, एंड डिनोटेड बाई f ऑफ a, दैट इज, अब मैथमेटिकल मीनिंग क्या होगा इसका, f ऑफ a इक्वल f ऑफ x फॉर ईच x बिलोंग्स टू a। नहीं आया समझ में, देखो ये कह रहा है कि x के जो भी एलिमेंट है, ठीक है, x के हर एक एलिमेंट के लिए अंडर द मैप f मैपिंग के अंडर
जो उनकी इमेज आएगी उन सभी का कलेक्शन कर दे, करली ब्रैकेट सेट बना दे, तो वो जो सेट है वो क्या होगा, इमेज सेट होगा। किसका, सॉरी रेंज सेट होगा किसका, उस फंक्शन f का। ठीक है, ओके। अगर मैं इसको एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल दूं तो जैसे कि मान लो मैंने कोई सेट A ले लिया, उसमें है 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट, और सेट B मान लो ले लिया मैंने B सेट 1 2 4 6 10, ये मैंने B में ले लिए। ठीक है, ओके। इफ और फंक्शन में अगर f इस टाइप से लूं, f इक्वल 1 2 1 4 सॉरी 2 4 3 4 और 4 10 be a function defined, be a function from a to b। ये मैंने फंक्शन ले लिया जो a to b है। देन अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, पहले तो उन तीनों को ही मैं लिखूंगा, डोमेन को, कोडोमेन को, रेंज को। तो डोमेन क्या बनेगा फंक्शन का, तो फंक्शन का डोमेन हमने क्या बोला था, अगर f a to b डिफाइन है तो a को क्या बोलोगे आप, डोमेन। मतलब आगे आने वाले जो इनपुट है ना, आगे वाली जो क्वांटिटी है, ठीक है, आगे आने वाले जो एलिमेंट है उनका जो सेट है वो क्या होगा 1 2 3 4, तो इसको हम बोलेंगे डोमेन। चेक करो a पूरा a ही है। ठीक है, ओके। कोडोमेन किसको बोलेंगे, पीछे वाले को, b को, ओके। तो कोडोमेन क्या बनेगा, कोडोमेन ऑफ f इक्वल 1 2 4 6 10 मतलब b बन जाएगा। एंड रेंज क्या बनेगी, रेंज ऑफ फंक्शन f। तो रेंज में कौन कौन एलिमेंट आएंगे, रेंज में वो ही आएंगे जो a के हर एक एलिमेंट की प्रीमेज, एक एलिमेंट हर एक एलिमेंट की इमेज रख रहे हैं, प्रीमेज नहीं इमेज रख रहे हैं। ठीक है, तो a के जो भी एलिमेंट थे 1 2 3 4 इनकी जो अंडर द मैपिंग f इमेज है क्या आ रही है, 1 की इमेज 2 आ रही है, तो जो इमेज सेट है ना वो रेंज सेट बनेगा। ठीक है, 2 आ गया, एलिमेंट 2 की इमेज क्या है 4, ठीक है, 3 की इमेज भी 4 है, रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, और 4 की इमेज क्या आ रही है 10 आ रही है, तो ये जो 2 4 10 है ये क्या है 2 4 10, ये रेंज सेट है किसका, उस फंक्शन f का। और ये आपने एक चीज नोट की कि ये जो 2 4 10 है कहां से आता है, b से ही तो आता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो रेंज सेट है वो b का सबसेट बनता है, सबसेट ऑफ b। तो यहां पे एक चीज नोट कर लेना, एग्जांपल से पहले यहां पे या फिर नीचे डाल लेना नोट, रेंज सेट ऑफ फंक्शन, कोई भी फंक्शन है जैसे कि f है यहां पे। ठीक है, तो रेंज सेट सबसेट बनता है किसका, कोडोमेन ऑफ दैट फंक्शन। ओके, ठीक है, तो जो भी आपके पास रेंज सेट आएगा वो कहां से आएगा, b से आएगा। लेकिन b के भी यहां पे डेफिनेशन में हमने लिखा था ना, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ b के एलिमेंट विच, उन एलिमेंट का सेट, सभी का नहीं, सभी में उन एलिमेंट का सेट विच हैज इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ a, जो a के हर एक एलिमेंट की इमेज को रख रहे हैं। ठीक है, तो a के एलिमेंट 1 2 3 4 है, तो 1 की इमेज 2, तो 2 वाला आएगा, और 2 की इमेज 4 वाला आएगा, 3 की इमेज 4 वाला आएगा, और 4 की इमेज 10 तो 10 वाला आएगा। ये 2 4 का रिपीटेशन हो गया, एक बार लिखेंगे, और 10। ठीक है, तो इमेज सेट जो बन रहा है ना उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रेंज सेट बोल रहे हैं उस फंक्शन का। ठीक है, और ये जो इमेज सेट होता है ये कोडोमेन का, मतलब इस b का क्या बनता है, सबसेट बनता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रेंज सेट ऑफ फंक्शन विल बी सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, कैसे डिफाइन होता है, उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो टाइप ऑफ फंक्शंस हैं उन पे डिस्कस करेंगे, और ये जो आपका लास्ट टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ फंक्शन, उसके बाद हम आएंगे ग्रुप थ्योरी पे। थैंक यू।